ओके, सभी लोग बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग खुश है ना? ओके, एक दूसरे से हैंडशेक लेके बोलेंगे गॉड ब्लेस यू। यस। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा और हम लोग का यूथ लीडर्स और स्पेशली पास्टर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये अच्छा समय तो मौका प्रभु ने दिया है। तो एक ही सर प्रभु का वचन सीखने के लिए। तो कितने लोग प्रभु का वचन को प्रेम करता है? सभी लोग प्रेम करता है ना? प्रभु का वचन प्रेम कर मतलब कि अब बिना हम लोग प्रभु को कभी प्रेम नहीं कर सकता है। कोई लोग प्रभु को प्रेम करने के लिए चाहता है कि विदाउट उसके लेटर। ओके, ये प्रभु का लव लेटर है। वो कितना मतलब हम लोग को प्रेम करता है, तो यहाँ पर ये बाइबल के द्वारा ही हम लोगों को वो बताता है। तो इसलिए like those who love Jesus without loving his word, without loving his letter, so we cannot love him. Hallelujah. Praise the Lord. तो आज मैं बोलने के लिए चाहूंगा कि परित्रण की विषय में, नया जन्म। एवरी क्रिश्चियन, हम लोग विश्वासी है, विश्वासी होके भी लाइक ओके हमें नতুन जन्म हुआ व्यक्ति নহবও পাৰে। सभी लोग ऐसा में समझता है ना? ओके, तो लाइक नया जन्म, आप विश्वासी हो सकता है फिर भी आप एक नया जन्म बोर्न अगेन क्रिश्चियन नहीं भी हो सकता है। और ये लाइक नया जन्म बोर्न अगेन क्रिश्चियन मतलब होना ही पड़ेगा। वी मस्ट बी बोर्न अगेन। तो सचमुच आप लोग बोर्न अगेन है ना? ओके, सामने वाला को बोलो हेलो दोस्त, अब बोर्न अगेन क्रिश्चियन है ना? आप नया जन्म मिलने वाला क्रिश्चियन है ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज अच्छा से सुनेंगे हम लोग क्योंकि लाइक सभी जनरेशंस को गॉस्पेल का जरूरत है। प्रभु का जो सुसमाचार उसका सभी जनरेशन को चाहिए। जैसा कि मैं एक पास्टर का बेटा हूं, इट डजंट मीन दैट हमको प्रभु का वचन नहीं चाहिए, गॉस्पेल हमको नहीं चाहिए, परित्रण हमको नहीं चाहिए, ये नहीं। सभी जनरेशन को, एवरी बोर्न मैन एंड वुमन, सो वी नीड टू हैव बोर्न अगेन एक्सपीरियंस। हम लोग का जीवन में बोर्न अगेन होना ही पड़ेगा। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार पंजाबी हालेलुया बोलेंगे, हाथ उठा के सभी लोग हालेलुया, और एक बार हालेलुया। दो ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। ओके, लेट्स रीड रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12। ओके, कोई पढ़ सकते हैं? इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। ओके, 19 भी पढ़ो। 19 क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया, लेट्स प्रे। प्रार्थना करेंगे। ग्रेसियस गॉड, हेवनली फादर गॉड, पिता তোমাৰ ওচৰত আমি আহিছো গড, তোমাৰ বাক্য শুনিবলৈ আৰু তোমাৰ বাক্য বুজিবলৈ আমাক জ্ঞান দিয়া আৰু শক্তি দিয়া। পিতা মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো লৰ্ড হেভেনলি ফাদাৰ গড, যাতে তোমাৰ বাক্য আমি মানি চলিবলৈ পাৰো। পিতা তোমাৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ শক্তি দিয়া পিতা। পিতা সকলৰ জীৱন তোমাৰ হাতত ৰাখি প্ৰভু যীশুৰ নামত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো, আমেন। तो हम लोग जानना चाहिए कि एक आदमी डिसओबीडियंस किया, डिसओबे प्रभु का आज्ञा को उल्लंघन किया, उसका वजह से पाप आ गया यहाँ पर। ओके, तो हम लोग भी मनुष्य जाते, हम लोग सभी लोग पापी हो गया। एक आदमी आईन उल्लंघन किया, तो इसके लिए बिकॉज ऑफ वन मैन डिसओबीडियंस, बिकॉज ऑफ वन मैन ही ब्रेक्स द लॉ। बाइबल कहता है कि लॉलेसनेस इज सिन। जब हम लोग आज्ञा नहीं मानता है, आज्ञा उल्लंघन करता है, तभी पाप होता है। तो इसलिए एक जोहन में ओके 3:4, एक जोहन 3:4 में कहता है कि लॉलेसनेस इज सिन। बढ़िए कोई, फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 4। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और जो
और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। ये जो लोग आज्ञा नहीं मानता है, व्यवस्था नहीं मानता है, आईन उल्लंघन करता है, वही मतलब पाप है। और आदम ने वो आईन उल्लंघन किया, डिसओबे किया, और इसलिए पाप इस दुनिया पर आया। एक आदमी का गलती का वजह से, एक आदमी मतलब प्रभु का व्यवस्था नहीं माना, उसके लिए पाप यहां पर आ गया। अभी हम लोग सभी लोग पाप में जन्म हुआ है। ओके, हम लोग का जो पुरखा लोग था, ग्रैंडफादर आदम, वो पाप किया, और उसका पाप का वजह से हम लोग भी पापी हो गए। और वही मतलब इनहेरिटेड सिन, वो मैंने गलती नहीं किया, लेकिन आदम ने, एक आदमी पाप किया, और उसका पाप भी हम लोग का जीवन में भी आ गया। ओके, हम लोग पढ़ेंगे। ओके, गीतमाला भजन संगीता 51:5 को पढ़िए। 51:5 को पढ़िए प्लीज। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। ये देखो, मैंने अधर्म के साथ, पाप में ही मेरा मामी का, मेरा माँ का गोद में मैंने पैदा हुआ है। मोर माकर गर्भते मैं पापते मैं जन्म হৈছো। मैं पापी হয় এতিয়া, মানুহ পাপী হয়। হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড। তা আমি পাপী হয়, মাকৰ গৰ্ভত যদি আমি জন্ম লৈছো, জন্ম লোৱা সকলো ব্যক্তিবিলাক কি হয়? আমি পাপী হয়। और ये पापों आइडिया तो सब धर्म আছে। सब धर्म में जो पापों का आइडिया है, वो मालूम है कि मनुष्य एक पापी है। और इसके लिए मतलब लाइक हिंदू धर्म में गंगा नदी में जाके नहाना चाहिए, लाइक कोई मुसलमान लोग मक्का में जाना चाहिए, क्रिश्चियन लोग में कोई सोचता है कि जेरूसलम में जाना चाहिए, वो पाप से छुटकारा मिलने के लिए। क्योंकि हम लोग माँ का गर्भ में है, मतलब पापी हुआ। हम लोग गर्भ से ही, जन्म से है हम लोग पापी है। हम लोग पाप किया, इसलिए पाप नहीं मतलब ऐसे है कि मैं पाप करार कारणे मैं पापी हुआ नहीं, मैं पापी হয় इतर कारणे मैं पाप करो। কিন্তু ধর্মই কবলে বিচাৰে যে নহয়, তুমি বেয়া কাম কৰিছে, তুমি চুৰ কৰিছে, তুমি বেবিচাৰ কৰিছে, তুমি বেয়া কাম কৰিছে, তুমি ঠগাইছে, আৰু সেই গতিকে তুমি পাপী হৈছে। কিন্তু আমার বাইকই কবলে বিচারে बाइबले, নহয় जन्म से है आपने पापी है। पाप का कारण से ही आप मतलब पाप करते हैं। पाप किया है इसलिए मतलब आपने पापी नहीं हुआ है, आपने पापी है ऑलरेडी, इसलिए आपने पाप किया। मालूम हुआ है ना? ये अभी पापी হয়, पापी হওয়ার কারণে আমি কি করো? हम लोग पापी है, इसलिए क्या करता है? हम लोग पाप करता है। आप पाप किया इसलिए आप पापी बना, वो नहीं है, आप ऑलरेडी पापी है। मनुष्य ऑलरेडी वो पापी है। और इसलिए बोला कि जब रात में निकोदेम ने आया था प्रभु यीशु के सामने, प्रभु को मुलाकात करने के लिए, प्रभु यीशु ने क्या कहा? आप नया जन्म लेना ही पड़ेगा, आपको नया जन्म होना ही पड़ेगा। You must be born again. Unless you are born of God, you cannot see the kingdom of God. अगर आप नया जन्म नहीं लेंगे तो किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु का राज्य में आप कभी भी घुस नहीं सकेंगे। ओके, हम लोग पढ़ेंगे जॉन में, जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 को पढ़िए और 5-6 को। जॉन चैप्टर 3, আপুনি নতুন জন্ম হবলৈ লাগিব, born again হবলৈ লাগিব, নহলে স্বৰ্গৰ ৰাজ্য আপুনি সোমাবলৈ আপুনি নোৱাৰে। এটা মাকৰ গৰ্ভত জন্ম লোৱাৰ লগত আপুনি সোমাবলৈ নোৱাৰে, কাৰণ আমি মাকৰ গৰ্ভত আমি পাপতে আমি জন্ম লৈছো, আৰু আমি সকলোৱে পাপী হয়। পাপী হোৱাৰ কাৰণে পাপ কৰো, পাপ কৰাৰ কাৰণে পাপী হোৱা নাই। বুজিছেনে কথাটো? আমি পাপী হয়, এই গতিকে আমি পাপ কৰো, পাপ কৰাৰ কাৰণে আমি पापी हुआ नहीं। इधर एक पाप तो है अमक चले थके। वो जो पाप मैंने बोला है कि माँ का गर्भ से हम लोग पापी है, ओके, वो पाप ही हमको चलाता है। मैं तो अच्छा काम करने के लिए चाहता है, मालूम है ये बुरा चीज है, ये करना नहीं है, ये गलत है, ये मतलब खराब होगा, जानते हैं, फिर भी हम लोग करता है। तो कौन हमको चलाया है? हम लोग पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 17 में पढ़ेंगे। तो यहां पर एकदम क्लियर से कहा है
কি এতিয়া মই নহয় মোৰ তাত থকা পাপহে মোক কৰিবলৈ দি আছে মোৰ তাত থকা পাপটোহে মোক বেয়া কাম কৰিবলৈ দি আছে মোৰ তাত থকা পাপহে বেয়া বস্তু চাবলৈ দি আছে এতিয়া মইতো ভাল উত্তম কাম কৰিবলৈ মই মন আছে उत्तम काम करने के लिए मेरा इच्छा है अच्छा काम करने के लिए इच्छा है मेरा लेकिन यदि ये नहीं करता हूं कौन करा रहा है कौन पाप वो पाप ने हम लोगों को चला रहा है वो पाप ने करने के लिए दे रहे हैं पौल ये कहता है कि इतना মই নহয় মোৰ তাত থকা পাপহে মোক কৰিবলৈ বাধ্য কৰে আছে হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড হয় ড্ৰাগছ খোৱা মানুহ জেলত ভৰাই দিব আৰু জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছত আৰু তেওঁ খাব না নাই আৰু খাব চুৰ কৰা মানুহ জেলত ঘুমাই দিছে আৰু জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছত আৰু চুৰ কৰি আছে চেঞ্জ নহয় তেওঁক পানিশমেন্ট দি পেলাই ওকে এতিয়া মই নহয় মোৰ তাত থকা পাপহে মোক চলাই আছে ये मैं नहीं हूं जो मेरा जन्म से मां का गर्भ से मतलब पाप में ही मैंने पैदा हुआ है वो पाप ही हमको चला रहा है आपको चला रहा है ये शरीर का जो जन्म है वो शरीर है बोला आत्मा का जो जन्म है वो आत्मा है तो मैंने मां का गर्भ में शरीर में मैंने पैदा हुआ है और वो शरीर का जो काम है जो वो पाप का जो काम है वो दृश्यमान है बोला मतलब ऐसे ही हम लोग दिखाई देता है वो क्या क्या है जब हम लोग पाप रहता है पाप में ओके शरीर का जो जन्म है मां का गर्भ में वो क्या क्या मतलब हम लोग को कराता है ओके हम लोग पढ़ेंगे गलातियन चैप्टर 5 गलातियन चैप्टर 5 वर्स 19 से 21 तक प्लीज पढ़िए शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार यार अर्थात वो क्या शरीर का काम जो शरीर में हम लोग जन्म लिया है वो बेबीसर करने के लिए मन है क्या है और गंदे काम लगलोचपन मूर्ति पूजा क्या तोना जादू तोना ये झगड़ा ईर्षा क्रोध विरोध उठ ये यस लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो यहाँ पर कहा है जो शरीर में जन्म लिया है वो सब करता है बेबीसर विरोध विभेद मुक्तता मोतलिया खोंग राग হাই কাইজিয়া কৰা বিৰোধ বিভেদ হিংসা ঈৰ্ষা ঈৰ্ষে এই সকলোবোৰ মানসিক জন্ম হয় আৰু যিবিলাক ইটো কাম কৰে স্বৰ্গ ৰাজ্যত তেওঁলোকে সোমাবলৈ নাপাব হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড এতিয়া তুমি নহয় এই পাপটোহে তোমাক চলাই আছে এই পাপটোহে ওকে খং উঠিবলৈ মন নাই কিন্তু কোনে খং কৰে আছে এতিয়া কোনে আমাৰ পাপ মই বেয়া কাম কৰিবলৈ নিবিচাৰো কিন্তু কোনে কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে পাপে কাম কৰিছে ওকে মই ৰাগ উঠিবলৈ মন নাই মই কাইজা কৰিবলৈ মন নাই ওকে হিংসা ঈৰ্ষা ঈৰ্ষে কৰিবলৈ মন নাই কিন্তু কোনে কৰাই আছে এতিয়া পাপ হয় হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড আমাৰ বেমাৰটো পাপ হয় আমাৰ বেমাৰটো এই বেয়া কাম বিলাক নহয় ওকে আমাৰ বেমাৰটো ওকে মই মেডিকেলত মই কাম কৰিছিল অলপমান কেইবছৰমান 3 বছৰমান মই কাম কৰিছিল ওকে মই ফুল টাইম মই মিনিস্ট্ৰি আহাৰ আগতে যেতিয়া ডক্টৰ তাৰ লৈ যায় বেমাৰী এজনক বেমাৰক সুধিব आपका क्या हुआ है भाई नहीं बहुत सर दर्द है सर और बहुत दर्द हो रहा है बदन में और ठंडा भी लग रहा है ओके खाने के लिए मतलब इच्छा नहीं है टीता टीता लगता है तो ये सब हो रहा है तो डॉक्टर तो डायरेक्ट उसको बीमार नहीं बोलता है डायरेक्ट आपको ब्लड चेकअप करने के लिए भेजेंगे जाओ ये ब्लड खून चेकअप करो और खून जब चेकअप करेंगे लेबोरेटरी में उसके बाद में रिपोर्ट जब लेके आएंगे डॉक्टर बोलेंगे कि ओ आपका जो सर दर्द हुआ है ठंडा लगा है मलेरिया हुआ है मलेरिया की वजह से आपका सर दर्द हो गया ओके ओके आपको ठंड लग रहा है और एक बीमार भी है आपको टाइफाइड हुआ है
उसलिए मुंह टीटा टीटा लग रहा है आपको, बदन आपको मतलब बहुत मतलब लाइक पेन है, आपका शरीर में दर्द है, इसलिए आपको टाइफाइड भी हुआ है। लेकिन जो सिर दर्द, जो आपको ठंड लग रहा है, ओके, जो आपको टीता टीता लग रहा है, तो ये सब मतलब बीमार नहीं है। बीमार तो मलेरिया और क्या है, टाइफाइड है, उसका वजह से हुआ है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि प्रभु का जो लेबोरेटरी में जब अभी बेविचार हो रहा है, गंदा काम हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ईर्षा ईर्षी हिंसा ये सब हो रहा है, अगर यीशु मसीह का लेबोरेटरी में हम लोग चेकअप करेंगे, खून को क्या निकलेंगे, ये सब का वजह पाप है। ये पाप का कारण से ये सब हो रहा है दुनिया में। नहीं तो अपना बीबी को भी क्या काट सकता है क्या? ओके, अपना बीबी को भी देखा हम लोग 35 टुकड़ा काट के कहा मतलब कर दिया। अपना पिताजी को मतलब अपना हस्बैंड को भी मतलब 5 टुकड़ा काट दिया मतलब। ओके, अपना बच्चा को भी रेप कर सकता है। ओके, कोई बच्चा छोटा बच्चा को भी रेप किया है, मार डाला है, अपना खुद का पिताजी खुद का माँ को भी जला दिया है। ये सब क्यों? ओके, तो आदमी लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये सब तो मनुष्य मतलब जानवर की तरह हो गया, लेकिन हम लोग का बाइबल कहता है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या वजह क्या है, रीजन पाप है। हम लोग का जीवन में पाप है। हम लोग पाप करने का वजह से क्या पापी नहीं हुआ, हम लोग पापी है, इसलिए हम लोग पाप का काम ही हम लोग कर रहा है। और इसलिए प्रभु ने कहता है कि मैंने पापियों को मैंने प्रेम करता हूं, लेकिन पाप को मैं घृणा में करता हूं। पाप को मैंने घृणा में करता हूं, लेकिन पापियों को, हम लोग जैसा पापी लोगों को प्रभु ने प्रेम वो करता है। अभी बीमार हम लोग का क्या है, पाप है। और ये पाप अगर आप आपके जीवन में रहेंगे, अब स्वर्ग में आप जा नहीं सकता ये पाप लेकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी वो जो पाप का जो स्पेशल जो डॉक्टर है उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। बीमार तो पाप है ना, अभी वो जो स्पेशल डॉक्टर है, पाप का डॉक्टर कौन है? अगर पाप का वजह से ही मैंने गंदा चीज मैंने खा रहा हूं, अगर मैंने पाप का वजह से ही मैंने क्रोध विरोध विभेद कर रहा है, तो ये सब क्यों मैं हम ऐसा जिंदगी मैंने मतलब जीने के लिए इच्छा नहीं है। जब आप मालूम हो गया कि आपका जो वजह रीजन है वो पाप है, अभी पाप का स्पेशल डॉक्टर को आपको ढूंढना चाहिए। वो स्पेशल डॉक्टर कौन है? ओके, स्पेशल डॉक्टर को बताएंगे आपको। मत्ती चैप्टर 1 वर्स 21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कौन है उसका नाम? डॉक्टर, स्पेशल डॉक्टर कौन है? अभी यीशु मसीह वही है, आपका लोगों को, अपने लोगों को पाप से उद्धार करेंगे, पाप से छुटकारा देंगे, क्षमा वही दे सकता है कि उसका नाम यीशु है। हालेलुया। हम लोग का पाप का स्पेशल डॉक्टर कौन है? यीशु मसीह। लेकिन दुनिया का लोग को ये सब मालूम नहीं है। लोग सोचता है कि नहीं, अगर मैंने बकरा मतलब बलि चढ़ाएंगे हम माफी मिल जाएंगे, अगर कुछ कुर्बान हम लोग करेंगे, जानवर कुर्बान करेंगे तो पाप से में छुटकारा मिल सकता है। लेकिन हम लोग का बाइबल कहता है कि वो एक पुत्र जन्म देंगे, उसका नाम यीशु मसीह होगा, यीशु होगा, और वही अपने लोगों को पाप से वो क्षमा आपको दे सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रेरित चैप्टर 4 वर्स 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि ईश्वर के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया, প্রেজ দ্য লর্ড। আন কত পৰিত্ৰাণ নাই, যাৰে আমি পৰিত্ৰাণ পাব লাগে স্বৰ্গৰ তলত মানুহৰ মাজত দিয়া এনে আন কোনো নাম নাই, जिसका नाम में आप उद्धार मिल सकता है। इस दुनिया में, इस धरती में किसी का भी नाम नहीं है जिसका नाम में आप उद्धार मिल सकता है। उसका नाम क्या है? क्या है बहन लोग? यीशु मसीह पाप का स्पेशल डॉक्टर है। अगर आप नया जन्म नहीं लेंगे, ये जो शरीर का जन्म शरीर है, अभी आत्मा का जन्म हम लोग होना ही हम लोग पढ़ेंगे।
ओके, तो इसलिए प्रभु यीशु इस धरती पर आया, जन्म लिया आपका मेरा पाप के लिए, हमको आपको उद्धार देने के लिए। हम लोग कुछ भी करना नहीं चाहिए कि वही प्रभु ने मेरे लिए अपना प्रेम को वो दिखाया। ओके, पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8। प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्रेम किया और वो प्रेम प्रकट किया, वो डिमॉन्स्ट्रेट किया जब हम लोग पापी था। उस टाइम में जब पाप का वजह से प्रभु का दुश्मन हुआ था हम लोग, लेकिन मिलन को किसने किया? यीशु मसीह ने हम लोगों को मिलन किया अपना पिताजी प्रभु यीशु से। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रेम आपको, हमको, ये दुनिया को प्रभु ने किया है और वो अपना प्रेम वो दिखाया है जब मैंने पापी था। ओके, पढ़ेंगे 2 Corinthians chapter 5:21 को पढ़े प्लीज। 2 Corinthians chapter 5:21। से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप कराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ओके, पढ़िए और प्लीज एक बार आओ। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप कराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ये पाप नजना मानुक, पाप नाथाका मानुक तेও पापी বনাই পেলাই আমাৰ কাৰণে মৃত্যু হ'বলৈ দিলে আৰু আমাক ধাৰ্মিক তেও বনালে। Come hallelujah, praise the Lord। এতিয়া আমাৰ কোনো কষ্ট কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই। পাপ নথকা ব্যক্তি প্ৰভু যীশুকে পাপী বনাই পেলাই আমাৰ কাৰণে মৰিবলৈ দিলে আৰু তেও আমাক তেও righteousness, তেও ধাৰ্মিকতাটো আমাক দিয়া হল। Come এবাৰ hallelujah, praise the Lord। ओके, प्रभु আমাক বহুত প্রেম করে। ओके, এটো আমি বুজিবলৈ লাগে আজি। ओके, আমাৰ যি পাপ হয় এটো ইনহেৰিটেড সিন বুলি কয়। ইনহেৰিটেড, আদমৰ পৰা আহা। আদমে এজন মানুহে পাপ কৰিলে, আইন উল্লংঘন কৰিলে, তাৰ দ্বাৰা আমি সকলোৱে আমি পাপী আমি হলো। ओके, এই পাপৰ কাৰণে আমাক বাধ্য কৰে থাকে और যদিও আমি ভাল কাম কৰিবলৈ লাগে ভাল কাম নকৰো, বেয়া কামহে কৰি থাকে। যদিও ইটো খাবলৈ নালাগে জানে ইটো আমি খাই থাকো, যদি ইটো চাবলৈ নালাগে বুলি জানো ইটো চাই থাকে আৰু তাৰ এগেইনষ্ট মই কৰিছো, প্ৰভুৰ এগেইনষ্ট কৰিছো। এতিয়া মই নহয়, কোনে কৰাইছে ইটো? কোনে কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে? আমাৰ পাপ। এতিয়া আমি গম পাইছো পাপৰ স্পেশাল ডক্টৰ কোনে হয়? প্ৰভু যীশু হয়। আন কত পৰিত্ৰাণ নাই। ओके, স্বৰ্গৰ তলত মানুহৰ মাজত দিয়া এনে আন কোনো নাম নাই যাৰ দ্বাৰা আমি উদ্ধাৰ আমি পাই। আৰু এই যেটো পৰিত্ৰাণ হয়, এই পৰিত্ৰাণটো আমি কেনেকৈ আমি পাবলৈ আমি পাৰিম? বৰ্ন এগেইন হ'ব লাগিব, নতুন জন্ম। মাৰ জন্মটো পাপী হয় আমি, এতিয়া নতুন জন্ম হ'ব লাগিব নে নালাগিব? ওকে, ওচৰত থকাটো কওক হে বন্ধু, নতুন জন্ম হ'ব লাগিব, নহলে স্বৰ্গ ৰাজ্যত নাযাব। Hallelujah, praise the Lord। নতুন জন্ম হ'বলৈ মন নে? নতুন যদি জন্ম নহয় আমি স্বৰ্গ ৰাজ্যত কোনেও যাবলৈ নোৱাৰো। এনে বিশ্বাসী হৈ পেলাই আমি যাবলৈ নোৱাৰো। যীশু খ্ৰীষ্ট বিশ্বাস কৰা বহুত মানুহ আছে, কিন্তু তেওঁলোকে নতুন জন্ম পোৱা তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টিয়ান নহয়। born again তেওঁলোকে হ'বলৈ পৰা নাই। তেওঁলোকে মাকৰ পেটৰ পৰা, খ্ৰীষ্টানৰ পেটৰ পৰা জন্ম লৈছে। মা বাপে খ্ৰীষ্টিয়ান হয়, ল'ৰা ছোৱালীও খ্ৰীষ্টিয়ান হয়, কিন্তু নতুন জন্ম তেওঁলোকে পোৱা নহয়। কিন্তু নতুন জন্ম যদি নাপায় আমি স্বৰ্গ ৰাজ্যত কেতিয়াও সোমাবলৈ আমি নোৱাৰো। এতিয়া নতুন জন্ম আমি কেনেকৈ হ'ম? কেনেকৈ আমি হ'ম নতুন জন্ম? পঢ়ি জহনে লিখা হ'ব বাৰ্তা, গস্পেল অফ জহন 1 অধ্যায় 12 পদ আৰু 13 পদ। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितने लोग उसको ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उन लोगों को क्या होने के लिए अधिकार दिया? परमेश्वर के संतान होने के लिए अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, praise the Lord। যিমান জনে তেওঁ গ্ৰহণ কৰিলে, তেওঁৰ নামত বিশ্বাস কৰিলে, তেওঁলোকক ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'বলৈ অধিকাৰ দিলে বুলি কৈছে। আৰু এইটো তেজৰ সম্বন্ধত নহয়, মতা মাইকীৰ সম্বন্ধত জন্ম হোৱা নহয়, এইটো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ পৰাহে জন্ম হ'ল।
ओके, जितने लोग प्रभु यीशु को विश्वास किया, उसका नाम को ग्रहण किया, उन लोगों को प्रभु का संतान होने के लिए क्या दिया? अधिकार दिया। और वो लाहू की मतलब तरह नहीं है, शरीर की रिलेशनशिप की तरह नहीं है, लेकिन कैसे हुआ है? वो प्रभु से उत्पन्न हुआ है, प्रभु से जन्म हुआ है। इतवे नूतन जन्म है। काम हालेलुया। अपने जो नूतन जन्म हबले बिचारे प्रभु যীশু খ্ৰীষ্টক আপোনাৰ হৃদয়ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, বিশ্বাস কৰিবলৈ লাগিব। এনে মুখত নহয়, হৃদয়েৰে বিশ্বাস কৰিবলৈ লাগিব, তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব নতুন জন্ম পাবৰ কাৰণে। কাম এবাৰ হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আমি সেই পাপী আছিলো, কিন্তু এই পাপৰ পৰা আমি ধাৰ্মিক আমি হবলৈ পাৰো, পৰিত্ৰাণ আমি পাবলৈ পাৰো যেতিয়া আমি তেওঁৰ নামত আমি বিশ্বাস কৰো। আমি ধাৰ্মিক হবলৈ পাৰো। আমি পাপী আছিলো, ওকে, পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ ধাৰ্মিক আমি হবলৈ পাৰে। এবাৰ পঢ়িম रोमियो লিখা 10 অধ্যায় 9 আৰু 10 পদ পঢ়িম। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। वाओ, हालेलुया, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। যিমান জনে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টক মৰাৰ পৰা জি উঠিছে বিশ্বাস কৰে, মুখেৰে স্বীকাৰ কৰে, তেওঁলোকে পৰিত্ৰাণ পাব। ধাৰ্মিক হ'বৰ কাৰণে হৃদয়েৰে বিশ্বাস কৰা হয় আৰু পৰিত্ৰাণ পাবলৈ মুখেৰে স্বীকাৰ কৰা হয়। হয় প্ৰভু যীশু, তুমি মোৰ পাপৰ কাৰণে তুমি মৰিছে, মই হৃদয়েৰে তোমাক বিশ্বাস কৰো আৰু মুখেৰে মই তোমাক স্বীকাৰ কৰো, তুমি মোৰ ঈশ্বৰ হয়। হৃদয়েৰে বিশ্বাস আৰু আমি ধাৰ্মিক হ'বলৈ পাৰো। আমি पापों पर प्रायश्चित पापों कारण हमें निजो मारी बुना लगे। अगर साउथ इंडिया में आप जाएंगे ना, तो उसमें लोग उद्धार पाने के लिए क्या करते हैं? अपने आप को इतना मतलब मारता है वो लोग, ओके, और खून बहाता है वो लोग सोचता है कि ऐसा अपना बदन को तकलीफ देके, चोट पहुंचा के, खून बहा के वो लोग सोचता है कि मैं उद्धार पाऊं। लेकिन ये सबसे उद्धार नहीं होता है। उद्धार करता एक ही है, पाप का स्पेशल डॉक्टर एक ही है, उसका नाम क्या है? यीशु है। यीशु मसीह है, उसका नाम में ही आपका पाप का उद्धार होता है। और जो परित्राण है, वो परित्राण, जो सल्वेशन, वो एक गिफ्ट है। अब कुछ भी नहीं किया उसके लिए, आपने कुछ तकलीफ नहीं किया उसके लिए, कुछ आपने लेबर काम कुछ भी नहीं किया, कुछ भी आपने मतलब क्या बोला कि उसको प्राइस नहीं दिया, लेकिन प्रभु यीशु ने इसके लिए खुद का जीवन दे दिया, प्राइस दिया, ओके, आपके लिए वो जीवन दिया है। आप कुछ भी नहीं किया उसके लिए, वो तो एक दान है, गिफ्ट है वो। अगर वो गिफ्ट है, ओके, गिफ्ट आपको रिसीव करेंगे ना रिजेक्ट करेंगे, वो आपका ऊपर में है, ओके। अब पढ़ेंगे इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 8। इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 8 को पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यह परमेश्वर का क्या है? दान है, वो गिफ्ट है। अनुग्रह के द्वारा, ओके, क्या विश्वास के द्वारा, क्या बोला फर्स्ट में? क्या पढ़िए हिंदी में प्लीज। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं ये वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का क्या है? ये दान, तो गिफ्ट है ना, गिफ्ट है। अगर परित्राण, अगर सल्वेशन गिफ्ट है, प्रभु ने ये गिफ्ट आपको दिया है। आप पापी है, आपको उद्धार चाहता है कि नहीं चाहता है? सल्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? ये गिफ्ट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? वो आपका ऊपर में है। आपको गिफ्ट चाहता है कि नहीं चाहता है? ये उद्धार की गिफ्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? ये लेकिन आपका ऊपर में है। प्रभु आपको रेस्पेक्ट करता है, आपका डिसीजन को रेस्पेक्ट करता है। वो किसी को जर जबरदस्त वो नहीं करता है।
जब आपने महसूस हुआ, जब आपने जाना है कि मैं एक पापी हूं, ये पाप का वजह से ही मैंने ये सब गंदा मैंने काम कर रहा है, ये मैं तो अच्छा काम करने के लिए चाहता है, अच्छा मार्ग में मैंने चलने के लिए मैंने चाहता है, लेकिन फिर भी मैं कर नहीं पाता हूं पाप का वजह से। मैं खुद वो पाप से खुद को छुटकारा मैंने नहीं कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ये बोला, ये धरती पर एक आदमी जन्म होगा, उसका नाम क्या होगा? यीशु होगा, और उसने ही लोगों को, अपने लोगों को पाप से छुटकारा, उद्धार करेंगे। अभी ये उद्धार, परित्राण आपके लिए एक गिफ्ट है, दान है। ये आप रिसीव करेंगे ना रिजेक्ट करेंगे? क्या करेंगे आपने? अभी रिसीव तो करना ही पड़ेगा। अगर आप रिसीव नहीं करेंगे, अपने आपका पापों में मरेंगे बोला। अगर वो गिफ्ट आपको रिसीव नहीं करेंगे, तुम्हारे पापोटे मोरी बाबुले कुछ। जो लोग मतलब ये गिफ्ट नहीं रिसीव करेंगे, अपना पापों में ही वो लोग मरेंगे। एक बार पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 8:24। जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8:24। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। वाओ, हालेलुया। आप अपने पापों में ही मरेंगे। अगर आप मैं वही हूं बोल के आपने अगर विश्वास नहीं किया, तो आपका पाप में ही आप मरेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम लोगों को सभी को नया जन्म होना चाहिए। सिर्फ विश्वासी बन के हम लोग स्वर्ग में हम लोग नहीं जाएंगे, तो हम लोग नया जन्म होना ही पड़ेगा। बोर्न अगेन क्रिश्चियन हम लोग होना पड़ेगा। बहुत लोग क्रिश्चियन है, लेकिन दे आर नॉट बोर्न ऑफ गॉड। मां का गर्भ का जो जन्म है वही है उन लोग का। मैं भी, मेरा पिताजी भी पास्टर है। ओके, मैं पास्टर का फैमिली में पैदा हुआ, क्रिश्चियन का फैमिली में। इट डजंट मीन दैट हमको उद्धार नहीं चाहिए, हमको भी चाहिए, क्योंकि उद्धार वो तो पर्सनल है ना। ये आपका पिताजी चौहान तो पास्टर है या क्रिश्चियन का फैमिली आपने पैदा हुआ है पास्टर का है, आपको भी चाहिए ना? चाहिए नहीं चाहिए? आपको भी चाहिए ना परित्राण, उद्धार चाहिए कि नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। और हम लोग सभी लोग बोर्न अगेन क्रिश्चियन हम लोग होना ही पड़ेगा। अगर वो यीशु मसीह को हम लोग विश्वास नहीं करेंगे कि हम लोग का पाप में ही हम लोग मरेंगे। इसलिए वो जो उद्धार है, जो वो परित्राण है, सल्वेशन, वो आपके लिए एक गिफ्ट है। प्रभु ने आपको एक गिफ्ट दिया है। आप रिसीव करेंगे ना, आप रिजेक्ट करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वो जो इनहेरिटेड सिन है, आदम से हम लोग मिला है, मां का गर्भ से हम लोग पापी है, और धर्म में ही हम लोग पैदा हुआ है। लेकिन प्रभु को मिलने के बाद में भी, प्रभु को ग्रहण करने का बाद में भी, वो तो पर्सनल सिन हो गया। पर्सनल सिन हम लोग जो नहीं करना चाहिए थे, वो कभी कर दिया। मैंने कुछ बोलना नहीं था, कभी हम लोग बोल देता है, तो इसीलिए हम लोग एवरी डे हम लोग माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते? प्रभु, अगर दिन भर मैंने कुछ गलतियां किया, मुझे माफ करो। ओके, वो तो खुद का ऊपर में हो गया। लेकिन जो आदमिक सिन था, वो आदमिक सिन का वजह से ही हम लोग ये दुनिया का लोग प्रभु को मिला है, यीशु मसीह को मिला है, लेकिन नया जन्म वो लोग नहीं हुआ है। रियल कन्वर्शन, रियल सल्वेशन वो लोग नहीं मिला है। इसलिए वो लोग पाप में ही है, वो लोग पापी है, इसलिए पाप का काम वो लोग कर रहा है। क्रिश्चियन है, फिर भी दारू पी रहा है। ओके, कौन पिला रहा है? पाप है। वो पाप नहीं, वो पीने के लिए उसको फोर्स कर रहा है। क्रिश्चियन है, फिर भी गलती काम कर रहा है। ओके, मारधर कर रहा है। ओके, कौन करा रहा है? पाप है। ये पाप से हम लोग को छुटकारा हम लोग होना ही पड़ेगा। अगर जब पाप है हम लोग का जीवन में, शैतान के लिए ओके एक्सेस है, दरवाजा खुला है। शैतान मतलब उसको सर्टिफिकेट है उसका, आपका जीवन में आके आपको ओके नर्वस करने के लिए, आपका जीवन को अटैक करने के लिए ओके शैतान का राइट होता है। जब तक आपका पाप है आपका जीवन में शैतान आके ओके आपको जो भी चाहता है वो कर सकता है आपके लिए।
अच्छा काम तो कभी भी नहीं करता है शैतान। अच्छा काम करेंगे वो? कभी भी नहीं करेंगे। ये जब एक एक जवान लड़का था, वो गंदा पिक्चर देखते रहता था। ओके, गंदा पिक्चर देखा तो शैतान आ गया, घुस गया उसका जीवन में, और वो अशांति है, कभी मरने के लिए कोशिश करता है, इधर उधर जाके शांति मतलब मिलने के लिए मतलब ढूंढता है, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। जब प्रार्थना किया, शैतान मैनिफेस्ट हो गया। तो पूछा हम लोग कौन है आप? मैं हूं बोला। ओके, मैं हूं, मैं शैतान हूं। अब कैसा आ गया? नहीं, ये लड़का गंदा गंदा पिक्चर देखता है, इसलिए मैंने आ गया उसके जीवन में। एक्सेस पॉइंट है। एक चर्च चलाता था एक जवान लड़का, ऐसा ही मतलब एक चर्च मतलब। ओके, वो रात भर फ्री फायर ना फायर फ्री होता है एक वीडियो, क्या क्या है वो? फ्री फायर वो खेलते रहता रात तक, रात 1-2 बजे हो जाता है, खेलते रहता है। मतलब लास्ट में उसको लूसीफर ही पकड़ लिया उसको रात को, और ऐसा पागल हो गया उसको, लोग मतलब बांध के लेके आए एक चर्च में प्रार्थना करने के लिए। एक चर्च का एक फैमिली में रखा था प्रार्थना करने का। बाद में क्या हो गया, उसका जो ऐसा तोरजा का बेरा था, उसको ही मतलब अपना मतलब माथा से सिर से पूरा मतलब फुटा करके निकल गया, दौड़ के ऐसा मतलब। ओके, फुटा करके निकल गया। बाद में उसको मतलब पूरा दौड़ाया, उसका बाद में उसको मिला, बांध के लेके आया, तो प्रार्थना किया, वो कन्फेस किया, आज से मैंने ये फ्री फायर गेम नहीं खेलूंगा। मैंने जब कन्फेस किया, सभी लोग प्रार्थना किया, वो शैतान से छुटकारा मिल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जीवन में जब पाप होता है, शैतान का एक एक्सेस पॉइंट होता है कि आपका जीवन को आके वो तकलीफ दे सकता है, आपका जीवन में आपको आके रिमोट जैसा आपको इस्तेमाल कर सकता है। ओके, आपको रिमोट की तरह वो इस्तेमाल कर सकता है जब आपका जीवन में पाप होता है। उसके लिए लाइसेंस है शैतान के लिए। आपका जीवन में जब चाहता है वो आया जाया करके आपको टॉर्चर वो कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सभी लोग बोर्न अगेन होने के लिए रेडी है? ओके, बोर्न ऑफ गॉड, प्रभु का जन्म होना ही पड़ेगा। जो माँ का जन्म है वो शरीर का जन्म है, और वो कभी भी हम लोग स्वर्ग में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग आत्मिक प्रभु का ओके बेटा बेटिया लोग हम लोग प्रभु को हम लोग हृदय से विश्वास किया। जो लोग प्रभु को विश्वास किया और ग्रहण किया, वो लोगों को प्रभु का संतान होने के लिए क्या दिया? अधिकार दिया। राइट नाउ, ओके, आई एम हिज सन, आई एम हिज डॉटर। प्रभु ने आपको अधिकार दिया। आप अभी बोल सकता है कि मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु का मैं बेटी हूं। मैं आपका अधिकार है, राइट है। अगर आप प्रभु का बेटा है बेटी है, तभी ना आपको पिताजी का जो भी है आप उसको मिल सकता है। अबे मेरा पिताजी है, ओके, तो मेरा पिताजी का जो धन संपत्ति है मिलने के लिए हमको राइट है कि नहीं है? है। मैंने नहीं मांगा पिताजी को जमीन, फिर भी मेरा पिताजी ने मालूम है कि मेरा मतलब बेटा होने का नाते मेरा राइट है, और हमको वो भाग करके दे दिया। ये तेरा जमीन है, ये तेरा जमीन है, इतना बीघा, ओके, वो घर बनाने के लिए है और खेती करने के लिए ये सब जमीन आपका है। मतलब ऐसे देना पड़ा क्योंकि मेरा राइट है। ओके, जब तक आपका पाप होगा जीवन में, आपका कुछ भी राइट नहीं है, क्योंकि आप प्रभु का ही नहीं हुआ है। हालेलुया। जब आप प्रभु का बन गया, आपका डिमांड करने के लिए राइट है। पिताजी हीलिंग मेरा राइट है, हीलिंग पाने के लिए मेरा अधिकार है। प्रभु मैं ब्लेसिंग पाने के लिए मैं राइट हूं, अधिकार हूं, मेरा मांगने के लिए अधिकार है। जब आप प्रभु का नहीं है, प्रभु का बेटा बेटिया नहीं है, आपको राइट मिलेगा? कुछ भी राइट नहीं है आपका, मांगने के लिए आपको कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु ने बोला ना, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो खटखटाओ तो, लेकिन वो तो सबके लिए नहीं है। ओके, जो लोग प्रभु का बेटा बेटिया लोग हैं, जो लोग बोर्न अगेन क्रिश्चियन लोग हैं, उसके लिए है। और लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका वचन में तो कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो मिलेंगे, खटखटाओ तो खोला जाएंगे, क्यों नहीं मिलता है? लेकिन खुद को हम लोग नहीं सोचता है कि मैं प्रभु के सचमुच में बेटा हूं ना, सचमुच में बेटी हूं ना प्रभु का।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर सचमुच प्रभु का अगर आप बेटा बेटिया होना चाहिए, प्रभु को आप हृदय से ग्रहण करना पड़ेगा। As many as those have received him, जो लोग प्रभु को ग्रहण किया, विश्वास किया, वो लोगों को उसका संतान होने के लिए अधिकार दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। या हम लोग आज प्रार्थना करेंगे एक